जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है वायरल बुखार बहुत ज़्यादा चल रहा है। उस बुखार का पता नहीं चलता कि वो डेंगू है, मलेरिया है या फिर ऐसे ही आपको ये वायरल बुखार हो गया है। मगर कहते ये हैं कि जब भी इस तरह कोई बुखार हो तो फौरी डॉक्टर के पास जाके जो है चेकअप कराना चाहिए। और इसकी वजह ये है कि आपको मालूम है कि जब मौसम चेंज होता है तो मच्छरों की अफजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मच्छर के काटने से मलेरिया भी होता है, टाइफाइड भी होता है, डेंगू भी होता है। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा डेंगू बुखार जो है वायरल हुआ है और उसका हमें पता नहीं होता कि हमने किस तरह अपने प्यारों को जो है उनकी ट्रीटमेंट करनी है। घर पे हम मुख्तलिफ टोटके और देसी चीज़ें करने लग जाते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि कौन से फल, सब्जियां या देसी टोटके जो है हमारे लिए कारआमद हैं। तो आज इसी पे हम बात करेंगे किस तरह हम अपने घर में रहते हुए अपने पहले फर्स्ट एड जो है अपने प्यारों को दें। ख़ास तौर से ये जो हम पपीते का जूस इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर हम ये कह लें कि चुकंदर और गाजर का जूस इस्तेमाल करते हैं, मगर उसे किस तरह देना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और कब, क्या वाकई प्लेटलेट्स जो कम होते हैं उसको बढ़ाने में ये मदद देते हैं। सब पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सुख मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। पहले तो सुबह खैर, आपको भी बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए। आप कहीं ये तो नहीं सोचे थे महानूर कहीं बता ही ना देंगे अब करना क्या है? नहीं। क्योंकि आपने इतना हमें सिखा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बहुत सारी ऐसी बातें कि हम खुद से भी करना शुरू होते हैं, लेकिन जब आप होते हैं ना तो वो ये कहना होता है कि आपसे ही बात की जाए तो अच्छी बात है। यहीं से शुरू करते हैं। नहीं पता होता, अभी बहुत गला ख़राब हुआ, बुखार हो गया, कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, चले हम घर के ट्रीटमेंट छोड़ के फिर जाते हैं कोई चेकअप करवाने। लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि घर में ऐसी कोई चीज़ें हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके फौरी तौर पे इसका इलाज शुरू कर सकते हैं? देखो मानूर, एहतियात अफसोस से बेहतर है। जी, सबसे पहले तो आप एहतियात कीजिए, आप फुल स्लीप पहने और कोशिश करें कि जो एंटी जो मॉस्किटो होती है, लोशंस होते हैं, हाँ वो चीज़ भी लगाएं आप। और घर में कोई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे मच्छर चले जाएं। हम नाम नहीं ले सकते। दूसरी चीज़ ये है कि कमरे के कोने पे काफूर जो फिनाइल होता है जी, वो पानी में डाल लें और एक कोने पे रख लें आप किसी मर्तबान में, तो इसकी स्मेल से भी मच्छर नहीं आते। तो एक ये एहतियात आप लोग ज़रूर कीजिए। देखो, मच्छर को काटने से रोकने के लिए कोई दवा नहीं है, उसको तो जगह चाहिए काटने के लिए। आपने एहतियात करना है। अब हो गया, बुखार हो गया, अब वो कैसे पता चलेगा कि आपको मलेरिया है, आपको डेंगू हुआ है, आपको मौसमी बुखार हुआ है? ठीक है, आप कोशिश करें कि देखें कि 2 दिन में जो घर की चीज़ें, जो आम तौर पे जो भी दवा है वो खा ली आपने, आपका बुखार नहीं उतरा 1 दिन 2 दिन में, तो फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर के पास चले जाएं, वक्त ज़ाया किए बगैर। वहाँ जाके टेस्ट होगा। अगर आपको डेंगू या मलेरिया या टाइफाइड हुआ है तो उसकी एक दवा होती है, वो स्टार्ट कर दी जाती है। और आम तौर पे अगर मौसमी बुखार और डेंगू मलेरिया हो तो घर में रहते हुए आपने ये एक ग्लो की लकड़ी आती है, ग्लो की लकड़ी, ये एंटी मलेरिया होती है, ये हर पंसार स्टोर पे मिल जाती है। ये आपने लेना है 1 इंच का टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा ग्लो की लकड़ी, ऐसे 1.25 कप पानी में डालें और आधी चाय वाली चम्मच जो है वो अजवाइन डाल लें और इसे उबाल लें। ये कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह बनाकर पिएं, 1 कप शाम बनाकर पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन पी लें। अगर देखें 24 घंटे में आपको काफ़ी आराम आ गया, बेहतर फील हो रहा है, तो इसे कंटिन्यू 3 दिन यूज़ करके छोड़ दीजिए। अगर आप देखें आपका बुखार नहीं उतर रहा तो फिर फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर के पास चले जाइए। ठीक है। ये आप बड़ों को भी दे सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं? बड़ों को जो है 1 कप सुबह 1 कप शाम, बच्चों को जो है 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम दें। अच्छा, बड़े जो है इतनी ले सकते हैं इतनी क्वांटिटी में 1 कप के उसमें, लेकिन बच्चों के लिए चम्मच कौन सा? चाय वाला चम्मच? खाने वाला चम्मच ले लें। जैसे 7 साल से लेके 11 साल तक के बच्चे, 12 साल तक के हों तो वो 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम लें। 14 साल से ज़्यादा उम्र वाले आधा कप सुबह आधा कप शाम लें। 16 साल से ज़्यादा उम्र वाले 1 कप सुबह 1 कप शाम लें। सही। अच्छा हकीम साहब, डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और आप लोगों को इस बात की अवेयरनेस आ भी गई है कि टेस्ट वगैरह करा लेते हैं जाके, और जब वो डेंगू आपको पता चलता है हो गया है तो उससे आपकी सबसे ज़्यादा जो इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़अत, वो मुतासिर होती है। तो उसको बढ़ाने के लिए घर में कौन से ऐसी देसी चीज़ें हैं जो हम बाकायदगी से इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, इसमें प्लेटलेट्स भी अनबैलेंस हो जाते हैं, वाइट सेल भी अनबैलेंस हो जाते हैं। तो आपने 1 गिलास जो है वो सेब का फ्रेश जूस निकालें जी, उसमें 4-5 कतरे लेमन जूस के डालें और चम्मच के साथ शेक करें और वो पी लें। 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम बना के पिएं, या 1 सुबह 1 दोपहर 1 शाम बना के पिएं। ये भी चंद दिन पी लें आप।
आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बेहतर हो जाएगी और प्लेटलेट्स भी आपके बढ़ना शुरू अच्छा, हो इसमें जाएंगे। क्या चुकंदर ऐड कर सकते हैं? एबीसी जूस बहुत ज़्यादा डालना कॉमन है चाहें ना तो डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ पे जो है सिर्फ सेब और लेमन का किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अच्छा। और आम तौर पे जैसे पपीते के पत्ते होते हैं, ये तो बहुत अच्छे होते हैं, साग की तरह होते हैं। आप इसे कुचल लें किसी अवंग दस्ते में डाल के, थोड़ा सा उसमें पानी भी डाल लें, फिर इसको कुचल लें अच्छी तरीके से। फिर इसमें से जो पानी निकलेगा वो 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को, यानी टेबल स्पून सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार पिएं और रोज़ाना पिएं। अच्छा, यानी कि ये बाज़ लोग तो उसको कुचल के रोटी के साथ खा भी लेते हैं। तो ये मुझे बताएं, कीवी का फल कितना फायदेमंद रखता है इस कीवी मामले का में? फल जो है इसमें प्लेटलेट्स के लिए भी बेहतर है और विटामिन डी के लिए भी बेहतर है। इसमें विटामिन डी की मिकदार भी पाई जाती है, कैल्शियम की मिकदार भी पाई जाती है, तो ये भी तमाम जिस्म की ताकत के लिए बहुत तो बेहतर है। उसको किस तरह, उसको भी किसी तरह इस्तेमाल करना है या जस्ट ऐसे ही आप उसको आप छील कट के, करें और खा हाँ, लें? उसको खा लें आप। उसमें से उसको बाज़ लोग जूस में भी बना के इस्तेमाल करते हैं, आम तौर पे भी उसको खा सकते हैं आप। अच्छा हकीम साहब, एक फल है, दवा नहीं है। जी, एक फल और है, पाइनएप्पल, हाँ। अनानास। उसका मैंने बहुत सुना है कि अगर आपको डेंगू हुआ हो तो आप उसे खाएं तो आपके प्लेटलेट्स जो है वो बेहतर होते हैं। देखें, सबसे बेहतरीन है पपीते का दरख्त। पपीते का दरख्त जिस घर में हो, नीम का दरख्त जिस घर में हो, उस घर में बीमारियां कम हो जाती हैं। तो इसलिए जो पपीते के पत्तों का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाइनएप्पल का ना यहाँ पे कोई दरख्त है ना कुछ है, वो श्रीलंका, इंडिया और वहाँ पे बहुत है, बैंकॉक में बहुत हैं ये। तो इसलिए वहाँ से आते आते एक तो उसकी अफादियत भी ख़त्म हो जाती है। जी। तो इसलिए टिन जो, में ही मिलते हैं हाँ, ज़्यादातर। जो टिन में मिलते हैं वो उसके अंदर वो पावर नहीं होती है। तो बेहतर होगा कि आप पपीते के पत्तों का पानी इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर। और बहुत अच्छी बात है, पपीते के जो दरख्त हैं यहाँ पे बहुत अच्छी उनकी बहुत जो है अच्छे ग्रोथ होती है और हाँ, हाँ। हर जगह पे ही हैं। और आजकल मैं देख रही हूँ जहाँ पे भी होते हैं पता चलता है किसी ना किसी को डेंगू हुआ हुआ है और वो पत्ते जो है लेके जा रहे हैं, और आपने जिस तरीके से बताया। और हकीम साहब, आपके पास कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जी, क्या, वो बिल्कुल। भी इसी हवाले से कि कोई बुखार है आपको या आपको नहीं पता चल रहा कि आप वायरल हुआ हुआ है, और अगर वायरल हुआ हुआ है तो उसको उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? इसमें देखें, आम आप तौर कुछ पे बता रहे थे भी मुझे। जैसे अभी सर्दियों की तरफ हम जा रहे हैं, इसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी भी है, बुखार भी है, सारी चीज़ें आपने लेनी है। ये खाकसीर, ये हर पंसार स्टोर पे मिल जाती है। खाकसीर, ये आधी चाय वाली चम्मच और 2 अदद मुनक्का, 2 अदद मुनक्का वो भी इसमें डाल लें आप और इसको उबाल लें। ये कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम बना के पिएँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन पी लें आप। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, बुखार सब दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इससे ये है कि, और दूसरा ये एक्टिव भी कर देगी आपको। और जो मैंने ग्लो की लकड़ी और अजवैन का बताया, ये हर किस्म के मलेरिया, डेंगू, मौसमी बुखार सब में ये काम करता है। ये बुखार उतारेगी, ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी उतारेगी, ख़त्म करेगी। सही, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी जो है आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी लेके बहाल आएगी। हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी। और दूसरी चीज़ ये है कि एक बूटी के बारे में पूछा जाता था मुझसे, ये है शकाकुल मुसली। शकाकुल मुसली, ठीक है। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये बॉडी की नशोनुमा के लिए बहुत बेहतर है, यानी कद बढ़ाने के लिए बहुत बेहतर है। ये आम तौर पे ताकत की दवाओं में ये डलती है। तो ये शकाकुल मुसली, इसका जायका जो है वो मीठा होता है और इसका तरीकाकार ये है कि इसे बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। और ये 14 साल से लेके 21 साल वाले लड़कियां और लड़के इस्तेमाल करें। ये कद बढ़ाने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़। अच्छा, हाँ, माएँ बहुत परेशान होती हैं, ये कद जो है बच्चों के नहीं बढ़ रहे तो ये शकाकुल मुसली, इसका नाम याद रखिएगा। चलिए, तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है। अभी हम क्योंकि जिक्र कर रहे हैं कि बुखार और फिर वायरल इन्फेक्शन हुए में लोगों को गले ख़राब है, यहाँ पे बाज़ दफ़ा बुखार हो तो बच्चों के दाने वगैरह निकल आते हैं और बड़ों के भी बाज़ दफ़ा, तो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ है जो आप बता सकें? देखिए, जो बड़ों को दाने निकल आते हैं, बाज़ लोगों को बुखार की वजह से भी दाने निकलते हैं, बाज़ औक़ात स्किन एलर्जी की वजह से भी दाने निकलते हैं। तो 5 दाने पनीर बूटी के 1 गिलास पानी में डिप कर दें और सुबह निहार मुँह छान के पिएँ। एक तो ये ठंडा होता है, दूसरा ब्लड प्यूरीफाई होता है, दाने, एलर्जी, ख़ारिश सबको दूर करती है। हकीम साहब, मैंने कॉल लेनी है लेकिन मुझे वो बात भूल जाएगी। अभी आप जब मुनक्का का बता रहे थे ना, तो मैंने किशमिश भी सुना है कि किशमिश भी 7 दाने अगर आप रात को भिगो के रखें उसका पानी और उसे खा भी लें तो उसके बारे में भी बताइएगा। लेकिन कॉल ले लेते हैं पहले ना। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। वालेकुम सलाम, रिजवाना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। ये क्या पूछेंगी आप? हकीम साहब हमारे साथ हैं। मुझे डॉक्टर से ये पूछना था, मुझे आज से 4-5 साल पहले डेंगू हुआ था, लेकिन मैं ना वो मेरा जिगर रिकवर नहीं कर पाया। मैं तो बदहसियाती करती रही, मैंने ऑयली चीज़ें भी खाई, मैंने सब कुछ खाया,
नॉर्मल रूटीन में रही, तो पराठे ज़्यादा खाती रही। तो अभी मैंने 10 दिन पहले मैंने अपना LFT करवाया था। उसमें मेरा ALT 79 और जो फैटी SGOT है वो 74 है। बाकी नॉर्मल है, ब्लू ब्रेन और वगैरह नॉर्मल है। बस ये 2 चीज़ें बढ़ गई हैं। और किसी तरह भी मैंने होम्योपैथी की दवाई ले रही हूँ, लेकिन मुझे वो ठंडी चीज़ें खा रही हूँ, मैंने खाना पीना छोड़ा हुआ है, लेकिन वो ठीक, मतलब कि मेरे गाल येलो से या मेरी जरा सी आंखों में शायद येलोपन आ गया है। ठीक है, आपको बताते हैं हकीम साहब। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, बहुत बिल्कुल, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। SLT और SGOT गॉट ये बढ़ जाता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 25 से नीचे होनी चाहिए, इनका 70+ हो चुकी है, तो ये ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसकी वजह से ये पीली पीली लग रही हैं। तो ऐसी सूरत में आपने लेना ज़रिश्त शीरी, एक किशमिश की तरह होता है ब्लैक कलर का, ज़रिश्त शीरी 1 चाय वाली चम्मच, तुख्मे कासनी 1 चाय वाली चम्मच, 4 दाने आलू बुखारा 1 गिलास पानी में डिप कर दें रात को, सुबह निहार पेट छान के पी लें, 1 टाइम रोज़ाना पिएँ और ये कंटिन्यू 1 महीना यूज़ करें। फिर अपना यही SGOT गॉट का टेस्ट करवा लें, ALT करवा लें, SLT करवा लें, इंशाल्लाह आपको कंट्रोल में मिलेंगे। अगर 19-20 रह जाए तो थोड़ा सा और इस्तेमाल कर लेना। चलें इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब किशमिश का बताइए। हाँ, देखें, ये मैंने कहा है कि इसका कहवा बना के पीना है आपने। किशमिश जो है हरी वाली जो होती है वो भिगो के पीती होती है, फ़र्क है इसमें। ठीक है, वो ठंडा होता है। ठीक है। तो ये जो है इसमें खांसी, बलगम, रेशा, गला खराब इसको ठीक करेगी। इसमें जैसे मैंने खाकसीर बताया। हकीम साहब कॉल ले लेते हैं। कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, सिद्रा है हमारे साथ। कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। आप सुना, आप ठीक है? आप जी बिल्कुल ठीक। क्या पूछेंगी? हकीम साहब हमारे साथ बैठे हुए। हाँ जी, मेरे ना सिर से बहुत ज्यादा एलर्जी है। ठीक है। फेस पे मेरे चेहरे तो कोई रौनक नहीं है, कि चमक कोई नहीं है, अभी कोई स्किन ग्लो करे बस। ठीक है, अभी आपको बताते हैं। और बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ब्रेक लेने जा रहे हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हकीम साहब, तो फिर बताते हैं इनको कि क्या उन्होंने करना है अपनी स्किन के लिए। यहाँ रहते एक छोटी सी ब्रेक रहेगा हमारे साथ। जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। हमारे साथ हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। और ब्रेक से पहले हकीम साहब एक कॉल आई थी, उन कॉलर के भी हम जवाब देना है, लेकिन कॉल ले लेंगे पहले हम? कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? हेलो जी, कौन? मैं इरम बात कर रही हूँ शेखपुरा से। जी इरम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगी हकीम साहब से? हाँ जी, हाँ जी ठीक। आपकी जी, मुझे ना हकीम शाह नज़ीर से बात करनी है। करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी मेरी बहन, बोलिए। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ना आपसे ये पूछना था, मेरी सिस्टर है बड़ी, 32 उनकी एज है, तो उनका बेली जो है ना वो काफी ज्यादा हो गया है। अच्छा, 5 बच्चे भी हैं उनके। ठीक है। ठीक है इरम, आपको आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी उससे पहले एक कॉल आई हुई थी, उनका कॉलर का जवाब देते हैं और फिर इनको भी बता दीजिए उनकी स्किन का मसला था। चेहरे पे जो है वो एलर्जी है, पहले एलर्जी दूर करना, फिर उसके बाद उसके कलर को देखेंगे कि क्या करना है। आपने 10 दाने उन नाप के 1 गिलास पानी में डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। 10 दाने उन नाप के, अगर वो ना मिले तो शरबत उन नाप ले लें, 1 गिलास पानी में 4 चम्मच मिला के दिन में 2 बार पीना होगा वो। तो ये कंटिन्यू आपने 10-15 दिन इस्तेमाल करना है, खून भी धुल जाएगा, एलर्जी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कलर भी साफ होगा, इससे कलर भी साफ होता है। ठीक है, अब इनका बता दीजिए इरम की बहन का। इनका जो बेली फैट यानी पेट का मसला है, पेट निकला हुआ है, उसको कम करने के लिए और पूरी बॉडी का वजन भी कम करना हो, जैसे पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी को कम करने के लिए आपने लेना ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, सनोबर के पत्ते 50 ग्राम, तरफला 50 ग्राम। कलौंजी, ज़ीरा सफ़ेद, सनोबर के पत्ते और तरफला, ये चारों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले। 1 चाय वाली चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, दिन में 2 बार करें। आप देखें हर 5-6 दिन में आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं, आपका वज़न कितना कम होता है। जहां आपका टारगेट पूरा हो जाए वहां रोक दें।
सही। अभी हम बात कर रहे हैं डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और मौसमी बुखार के ऊपर क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए। अभी आपने कुछ बताना था, आपके पास अभी एक और चीज़ है जिसका आप कहे थे, पहले मैं बता दूँ फिर इस पर हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आम तौर पे कमर में दर्द रहता है और ये है कमर कस। ठीक है, और ये इसकी ऐसा आपको शक्ल लग रहा है देख जैसे काली मिर्च या लौंगे हों? नहीं, ये गोंद की तरह है। ये कमर कस, ये दरख्त होता है ये। ओके। इसे चुनिया गोंद भी कहते हैं और कमर कस भी कहते हैं और ढाका गोंद भी कहते हैं इसे। सही। और ये इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये हर किस्म के कमर और टांगों के दर्द को ख़त्म करती है। आम तौर पे निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से जो ख़वातीन में कमर दर्द की शिकायत होती है, ये उसको भी दूर करती है। प्लस ज़चगी के बाद भी इसका पंजीरी बना के भी दिया जाता है, हलवा टाइप का बनाते हैं। तो ये गोंद और कमर कस और बादाम पिस्ता इसका मिला के हलवा बना के भी दिया जाता है, जो कमर को मजबूत करती है। तो आम तौर पे अगर कमर में टांगों में दर्द रहता हो, जैसे मर्द हज़रात हो या ख़वातीन हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ, कमर कस 50 ग्राम और सिंघाड़ा 50 ग्राम मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। आप देखें फौरी कमर दर्द में आराम आ जाएगा। जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। बहुत अच्छी चीज़ बताई। चलें अब आ जाते हैं, ज़रा डेंगू मलेरिया का जिक्र हो रहा था। अगर इस तरह के बुखार हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? जिस तरह अभी एक कॉल आई थी, उन्होंने बताया कि वीकनेस फील हो रही होती है। तो क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए घर में ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं या सब्जियाँ हैं या फल हैं जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, मौसम के हिसाब से जो फल है वो तो सारे इस्तेमाल करें आप। आजकल मीठे आए हुए हैं, आप मीठों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ये बुखार के लिए भी बेहतर है और साथ में तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी बेहतर है। ग्रेप फ्रूटर का जूस बनाकर पिएं, आड़ू खाएं आप, और इसके अलावा अनार आए हुए हैं आजकल, आप अनार खाएं आप, जिसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है, तमाम चीज़ें हैं। और आम तौर पे आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए आपने लेना है, एक बूटी आती है बहमन सफ़ेद, बहमन सफ़ेद, ये 50 ग्राम ले लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। ये तमाम जिस्म की ताकत के लिए बेशक क़ुव्वत मुदाफ़अत के लिए भी बेहतर है, बीमारी के बाद जो कमज़ोरी हो जाती है उसको भी दूर करती है। अगर आपको बहमन सफ़ेद नहीं मिलता तो फिर वही 10 दाने किशमिश ले लें, सुंदर खानी किशमिश लंबी वाली, वो 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार मुँह पी लें, या सुबह भिगो दें दोपहर को पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखें आप उठ खड़े होंगे और सुस्ती काहिली भी दूर होगी और आंखों के आगे जो अंधेरा आता है वो भी ख़त्म होगा, यानी वीकनेस आपकी जो है दूर वो हो जाएगी, ख़त्म होगी। जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मोहम्मद अर्शद बात कर रहा हूँ भावल नगर पंजाब से। जी, क्या पूछेंगे? कैसे हैं आप? ठीक है, हकीम साहब से क्या पूछेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ना लकवे का मसला है, तो जो कान है ना मेरा दाएं वाला, उसके पीछे दर्द बहुत है। मैंने बहुत दवाई ली है, एंटीबायोटिक भी बहुत ली है, लेकिन ना ठीक नहीं हो रहा। लकवा तो लकवा रह गया, शुगर तो नहीं है? पेन का आराम नहीं आ रहा मुझे, बहुत। ठीक है, आपको शुगर तो नहीं है? हकीम साहब पूछ रहे हैं। जी शुगर भी है। शुगर भी है ना? देखें इसकी वजह से भी। ठीक है, एक कॉल और ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आंसर करते हैं इन्हें। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। आपको बताते हैं अभी ना, आंसर करते हैं हकीम साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद आसिफ, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? हकीम साहब से मैं पूछना है कि एक तो मुझे शुगर है, दूसरा ना मेरे ना पाँव पे ना, दोनों पाँव पे ना ददरी हुई है। 4-5 साल से ना वो खैर नहीं आ रही मुझे। ठीक है, ठीक है, आपको आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी हकीम साहब, 2 कॉलर्स आए, एक इनसे पहले जो लकवा का जिनको मसला है और फिर शुगर भी है। देखें, इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। शुगर की वजह से ना क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है, बीमारियां ज़्यादा अटैक करती हैं। तो एक लकड़ी आती है ऊद सलीब, ऊद सलीब, इससे बारीक पाउडर बना लें और एक चुटकी से ज़्यादा नहीं खानी है। 1 चुटकी सुबह निहार मुँह रोज़ाना पानी से, अगर निहार मुँह नहीं ले सकते तो नाश्ते के 1 घंटे बाद ले लें। अपने शुगर की दवा जारी रखिएगा, ये आस्ते आस्ते रिज़ल्ट देगी आपको। ये हर किस्म के सुनपन को ख़त्म करती है, लकवा फालिज में भी अच्छा काम करती है। लेकिन प्लीज़ अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा। जो उनकी मेडिकेशन है उसमें 1 दिन का भी वक्फ़ा ना करें। दवाओं में रद्द-बदल करने के लिए अपने डॉक्टर से मशवरा करें पहले, ठीक है? और दूसरा, जिनको शुगर भी है और शुगर की वजह से उसके अलावा उनको ददरी हो गई है, जैसे एक्जिमा टाइप का होता है, उसको ख़त्म करने के लिए आपने लेना है शात्रा बूटी। शात्रा बूटी 1 चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में डिप कर दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पिएं। और एक मरहम टाइप का मिलेगा आपको जरबीन के नाम से, जरबीन, किसी भी पंसार पे चले जाएं आपको मिल जाएगा। वो आपने मुतासरा जगह पे लगाना है रोज़ाना। 1 टाइम रोज़ाना लगाएं और शात्रा बूटी का पानी रोज़ाना पिएं। आप देखें चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? जी
जी वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। एहसान शेख कराची से। जी एहसान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगे जी हकीम अल्लाह साहब का से? शुक्र, ठीक ठाक। जी हकीम साहब से ये पूछना था कि वो मसूड़े ख़त्म हो रहे हैं और ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो उसके बारे में कुछ बता दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? हेलो। हेलो। जी, घोटकी से कौन बात कर रहा है हमारे साथ? अफजल। जी, क्या पूछेंगे हकीम साहब से अब्दुल आप? अब्बास। हकीम साहब से ये पूछना चाह रहे हैं कि मुझे जो है ना, ये 2 साल से एलर्जी वाली खारिश है। ठीक है, ठीक है, आपको आंसर करते हैं जी हकीम साहब। हमारे पास क्योंकि थोड़ा शॉर्टेज है और कॉल पे कॉल आ रही है, तो आप देखें, सबके जिन लोगों जवाब। को खारिश की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, एलर्जी वाली, वो एक बूटी आती है उशबा के नाम से। उशबा बूटी 1 चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में डिप कर दें, सुबह निहार मुँह छान के पी लें। एक पत्थर मिलेगा गंधक आंवला सार, गंधक आंवला सार, इसको बारीक पाउडर बना लें, नारियल के तेल में मिला के पूरी बॉडी पे लगाएं, रात को सो जाएं, सुबह धो लें। ये दोनों चीज़ें 7 दिन कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है। और जो दूसरा सवाल था, जिनके गम्स जो है ख़राब हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाइए। और एक पंसारी के पास जाएंगे, सत पुदीना, सत अजवाइन, सत काफूर, ये तीनों चीनी की तरह क्रिस्टल्स होते हैं। इन तीनों को 10-10 ग्राम मिला लेंगे, ये लिक्विड बन जाता है। इसको अमृत धारा का नुस्खा भी कहा जाता है। बास पंसारियों ने बना के भी रखा हुआ होता है, उन्हें क्या अमृत धारा दे दो, आपको दे देंगे। उसके 5 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार या 3 बार उसकी कुल्ली करें आप, तो इंशाल्लाह ताला ये जो ब्लड आ रहा है, पस आ रही है, स्मेल आ रही है, सूजन हो रही है, गर्म ठंडा लग रहा है, ये सही हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, वैसे भी नॉर्मली यूज़ किया जा सकता है ये हाँ, दांतों नॉर्मल के? यूज़ किया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी देखें, आप करीबी डॉक्टर को, अपने जो डेंटिस्ट है उसको ज़रूर दिखाइए। बस लास्ट में एक छोटी सी बात पूछनी है कि बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर से आजकल बहुत ज़्यादा गले में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए छोटी सी जल्दी से कोई बात बताइए। देखिए, जो सबसे बेहतरीन है, जो बच्चों को ख़ास तौर पे, उसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं। और एक आधा इंच का टुकड़ा मुलेठी का और 1 चम्मच बनफशा के पत्ते 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह, 1 कप शाम बड़े पिए। बच्चों को 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम दें, ठीक है। 3-4 दिन दे दें, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितने आपसे सवाल पूछे जा सके पूछ लिए जाएं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं आपके मुंतजिर होते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और आपको ये कहूँगी कि अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों से महफूज रखे। और हमारी कोशिश थी कि आज जो टॉपिक था उसको कवर कर लें, और हमारी कोशिश जो थी कंप्लीट हो गई है जी। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।